सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मूंग की दाल एक अलग अंदाज से बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से जैसे ही अदरक लहसुन मैंने ऐड किया, इसकी अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। ठीक है, या आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटरों को भी आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देने हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। इस तरीके से मूंग दाल बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब शौक़ से खाएंगे। तो आप लोगों ने रेसिपी को देखते जाना है। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा इसमें सालन मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही आप लोग देखें ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला हमारा भून चुका है, एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने 2 गिलास तक इसमें पानी ऐड कर दिया। अब जैसे ही आप लोग देखेंगे पानी हमारा गर्म होने लग गया है, बबल्स बढ़ने लगे हैं, तो आप लोगों ने इसमें मूंग दाल ऐड कर देनी है। ठीक है, जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चला लेना है और इसमें आप लोगों ने डाल देनी है हरी मिर्चें और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें हरा धनिया डाल देना है। और जो ऊपर से तरी आ रही है वो आप लोगों ने निकाल लेनी है। तो 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है और माशाल्लाह अब आप लोग देखें जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये रेसिपी तैयार होगी। इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और जो हम लोगों ने तरी निकाल कर रखी थी वो आप लोगों ने इसके ऊपर से ऐसे डाल देनी है एक अमेजिंग लुक के लिए। ठीक है, ये तरी डालने से इसकी लुक बहुत ही स्पेशल आएगी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मूंग की दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और चलते हैं फिर इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से मूंग दाल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।